इंसान की है जो स्लेवरी में पैदा हुआ, डेथ से बच गया, पैलेस में बड़ा हुआ, फिर जंगल में 40 साल भटका और फाइनली लाखों लोगों को फ्रीडम दिलाई। ये कहानी इमोशन से भरी है, दर्द है, होप है, फेथ है और गॉड का अनकंडीशनल लव है। जन्म, एक माँ का दर्द भरा फैसला, करीब 3400 साल पहले की बात है। इसराइल के लोग इजिप्ट में स्लेव्स थे, बहुत मुश्किल जिंदगी थी उनकी। फैरो, इजिप्ट का राजा, को डर लगा कि ये हिब्रू लोग बहुत ज्यादा हो रहे हैं, कहीं ये हमसे ज्यादा पावरफुल ना हो जाए। फैरो ने बहुत जालिम ऑर्डर दिया, हर हिब्रू लड़का जो पैदा हो उसे नाइल रिवर में फेंक दो। सोचिए कितना दर्द भरा टाइम था वो। माएं अपने बच्चों को बचाने के लिए तड़प रही थीं। इसी बीच जोकबेद नाम की एक हिब्रू माँ ने एक सुंदर लड़के को जन्म दिया। वो जानती थी अगर सोल्जर्स ने देख लिया तो उसका बच्चा मर जाएगा। 3 महीने तक उसने अपने बेबी को छुपाया, हर रात डर में गुजारी, हर दिन टेंशन में। पर अब और छुपाना मुश्किल हो गया। तब उसने एक डेस्परेट फेथ फिल्ड डिसीजन लिया। उसने एक पापिरस की टोकरी बनाई, उसे तर से वाटरप्रूफ किया और अपने प्यारे बच्चे को उसमें रखकर नाइल रिवर के किनारे छोड़ दिया। इमेजिन करो एक माँ का दर्द, अपने हाथों से अपने बच्चे को पानी में छोड़ रही है, बस एक होप के साथ कि गॉड बचाएगा। उसकी बड़ी बेटी मिरियम दूर से देखती रही कि क्या होता है। फैरो की बेटी एक अनएक्सपेक्टेड एंजल, फिर एक मिरेकल हुआ। फैरो की बेटी अपनी सहेली के साथ नाइल रिवर में नहाने आई। उसने वो टोकरी देखी, उसे मंगवाया, खोल के देखा, अंदर एक सुंदर बच्चा रो रहा था। उसका दिल पिघल गया। ये तो हिब्रू बच्चा है, उसने कहा, पर दया आई उसे। मिरियम जो पास ही छिपी थी, हौसला करके आगी और बोली, क्या मैं किसी हिब्रू औरत को बुला लाऊं जो इसे दूध पिला सके? प्रिंसेस ने हाँ बोल दिया और मिरियम अपनी ही माँ को ले आई। सोचिए, वो माँ अपनी ही बच्चे को लीगली पैलेस में रेस करने का मौका मिल गया। गॉड की प्लानिंग कितनी अमेजिंग थी। बेबी को नाम मिला मोजेस, जिसका मतलब है पानी से निकाला। वो इजिप्शियन पैलेस में प्रिंस बनकर बड़ा हुआ, बेस्ट एजुकेशन मिली, रॉयल ट्रीटमेंट मिला, सब कुछ मिला। पर उसके अंदर कहीं ना कहीं अपनी हिब्रू आइडेंटिटी भी थी। 40 साल की उम्र, आइडेंटिटी क्राइसिस और एग्जाइल। मोजेस जब बड़ा हुआ तब उसने अपने हिब्रू लोगों की सफरिंग देखी। एक दिन उसने देखा कि एक इजिप्शियन एक हिब्रू आदमी को मार रहा है। मोजेस का खून खौल गया, उसने इजिप्शियन को मार दिया। जब फैरो को पता चला तो उसने मोजेस को मारने का ऑर्डर दिया। मोजेस भाग गया, प्रिंस से फ्यूजिटिव बन गया। वो मीडियन के डेजर्ट में पहुंचा, वहां 40 साल तक भेदों को चराता रहा। सोचिए, जो पैलेस में था वो अब जंगल में अकेला था। पर गॉड उसे प्रिपेयर कर रहा था कुछ बड़ा करने के लिए। जलती हुई झाड़ी, गॉड का कॉल। एक दिन मोजेस अपने ससुर जेथरो की भेदों को चरा रहा था, माउंट होरेब पर। तब उसने कुछ अजीब देखा। एक झाड़ी आग में जल रही थी पर जल के खत्म नहीं हो रही थी। मोजेस क्यूरियस होकर नजदीक गया। तब गॉड की आवाज आई झाड़ी में से, मोजेस मोजेस। दिखाया, अपनी जूती उतार, क्योंकि जिस जगह तू खड़ा है वो पवित्र भूमि है। मोजेस डर गया, अपना चेहरा छुपा लिया। गॉड ने कहा, मैं तेरा बाप दादा का गॉड हूं, अब्राहम, आइसैक और जैकब का गॉड। फिर गॉड ने बताया कि वो अपने लोगों की तकलीफों को देख चुका है इजिप्ट में। उनके दर्द की पुकार उसके पास पहुंची है और अब वो मोजेस को भेज रहा है फराओ के पास कि वो इज़राइल को आजाद करे। मोजेस ने कहा, मैं कौन हूं जो इतना बड़ा काम करूंगा? मुझसे तो बोलना भी नहीं आता ठीक से। पर गॉड ने कहा, मैं तेरे साथ रहूंगा और उसके भाई एरन को भी हेल्पर बनाया। जब मोजेस ने पूछा कि तेरा नाम क्या है, तब गॉड ने अपना नाम बताया, आई एम हु आई एम, याहवे, मैं हूं जो हूं। यह नाम बताता है कि गॉड इटर्नल है, अनचेंजिंग है और ऑलवेज प्रेजेंट है। इजिप्ट वापसी, 10 बड़ी आफतें, 10 प्लेग्स। मोजेस 80 साल की उम्र में इजिप्ट वापस गया अपने भाई एरन के साथ। फराओ के सामने खड़ा होकर बोला, लेट माई पीपल गो, मेरे लोगों को जाने दो। पर फराओ ने मना कर दिया। तब गॉड ने 10 भयानक आफतें भेजी इजिप्ट पर। हर बार फराओ कहता, हाँ जाओ, पर फिर अपना दिल सख्त कर लेता। फाइनली 10th प्लेग के बाद जब उसका अपना बेटा भी मरा, तब उसने इजराइलीट्स को जाने दिया। उस रात को पास ओवर कहते हैं, क्योंकि गॉड ने इजराइल के घरों को पास ओवर कर दिया, उन्हें छोड़ दिया। ये आज भी सेलिब्रेट होता है। लाल समुंदर का चमत्कार, पार्टिंग ऑफ रेड सी। मोजेस के नेतृत्व में लाखों इजराइलीट्स इजिप्ट से निकले। पर फराओ का दिल फिर बदल गया। उसने अपनी पूरी आर्मी भेज दी उनके पीछे। इजराइलीट्स रेड सी के किनारे फंसे थे, आगे समुंदर, पीछे फराओ की आर्मी। लोग डर गए, मोजेस से कंप्लेन करने लगे, क्या इजिप्ट में कब्र नहीं थी जो हमें यहां लाए मरने के लिए? पर मोजेस ने कहा, मत डरो,
खड़े रहो और देखो गॉड क्या करता है। तब गॉड ने मोजेस से कहा, अपनी लाठी समुंदर के ऊपर उठाओ। मोजेस ने ऐसा किया और जो हुआ वो हिस्ट्री का सबसे बड़ा मिरेकल था। समुंदर दो हिस्सों में बांट गया। पानी की दीवारें खड़ी हो गई, लेफ्ट और राइट में, और बीच में सूखी जमीन बन गई। सारे इजराइलीट्स चले गए सेफली। जब इजिप्शियन आर्मी अंदर आई तो मोजेस ने फिर हाथ उठाया, पानी वापस आ गया और पूरी आर्मी डूब गई। इस दिन के बाद लोगों ने गॉड और मोजेस पर विश्वास किया। माउंट साइनाई 10 हुक्म, 10 कमांडमेंट्स। 3 महीने बाद इजराइलीट्स माउंट साइनाई पहुंचे। यहां गॉड ने मोजेस को 40 दिन 40 रात के लिए पहाड़ पर बुलाया। पहाड़ पर बिजली चमक रही थी, बदल गरज रहे थे, आग जल रही थी। गॉड की प्रेजेंस इतनी पावरफुल थी कि लोग डर गए। मोजेस अकेले ऊपर गया और गॉड ने उसे पत्थरों की 2 तख्तियों पर 10 हुक्म दिए। 1, मेरे अलावा कोई और गॉड मत मान। 2, कोई मूर्ति मत बना। 3, गॉड का नाम बेकार में मत ले। 4, सब्त आराम का दिन याद रख। 5, माँ बाप की इज्जत कर। 7, खून मत कर। 7, व्याभिचार मत कर। 8, चोरी मत कर। 9, झूठी गवाही मत दे। 10, दूसरों की चीजें मत लालचा। गोल्डन कैफ, सबसे बड़ा धोखा। पर नीचे क्या हो रहा था? लोग सोच रहे थे कि मोजेस अब लौटेगा ही नहीं। उन्होंने एरन से कहा, हमारे लिए कोई गॉड बना। एरन ने लोगों के सोने के जेवर लिए और एक सोने का बछड़ा, गोल्डन कैफ, बना दिया। लोग उसके सामने नाचने लगे, पूजा करने लगे। यह बहुत बड़ा पाप था। जब मोजेस नीचे आया और ये देखा, वो इतना गुस्से में था कि पत्थरों की तख्तियां फेंक कर तोड़ दी। उसने वो सोने का बछड़ा जलाया, पीसकर पानी में मिलाया और लोगों को पिलाया। उस दिन 3,000 लोग मरे गए इस पाप की सजा में। पर मोजेस ने गॉड से माफी मांगी अपने लोगों के लिए। यह दिखाता है कि वो कितना केयरिंग लीडर था। 40 साल जंगल में पनिशमेंट। गॉड लोगों को प्रोमिस्ड लैंड कैनन ले जाना चाहता था। मोजेस ने 12 जासूस भेजे जमीन देखने। 10 ने कहा, वहां के लोग बहुत बड़े हैं, हम नहीं जीत सकते। सिर्फ जोशुआ और केलब ने कहा, गॉड हमारी मदद करेगा। पर लोगों ने डर कर कंप्लेन किया। गॉड बहुत नाराज हुआ। उसने कहा, यह जनरेशन प्रॉमिस लैंड नहीं जाएगी। 40 साल जंगल में भटकना होगा जब तक ये पुरानी जनरेशन मर ना जाए। और ऐसा ही हुआ। 40 साल बीत गए जंगल में। मोजेस का पाप, रॉक को मारना। जंगल में एक जगह पर पानी नहीं था। लोग कंप्लेन करने लगे। गॉड ने मोजेस से कहा, चट्टान से बात करो, पानी निकलेगा। पर मोजेस इतना फ्रस्ट्रेटेड था लोगों से कि उसने चट्टान को 2 बार लाठी से मारा बात करने की जगह। पानी निकला, पर गॉड ने कहा, तूने मुझे ऑनर नहीं किया, तू भी प्रॉमिस लैंड में नहीं जाएगा। यह बहुत दर्द भरी बात थी मोजेस के लिए। 120 साल की मेहनत और वो खुद अंदर नहीं जा पाया। माउंट नेबो, आखिरी झलक समय आ गया था। 200 साल का मोजेस अब बूढ़ा हो गया था। गॉड ने उसे माउंट नेबो पर बुलाया। पहाड़ की छोटी से मोजेस ने पूरी प्रॉमिस लैंड देखी, गिलाद से डान तक, सब कुछ। वो जमीन जिसके लिए उसने 40 साल मेहनत की, देख सकता था, पर जा नहीं सकता था। सोचिए कितना दर्द भरा मोमेंट था। पर मोजेस ने कोई शिकायत नहीं की। उसने जोशुआ को नया लीडर बना दिया, लोगों को आशीर्वाद दिया और फिर वही पहाड़ पर मर गया। बाइबल कहती है, गॉड ने खुद उसे दफनाया, एक ऐसी जगह जहां कोई नहीं जानता। कोई टॉम नहीं, कोई मेमोरियल नहीं, सिर्फ गॉड और मोजेस बीच का स्पेशल रिश्ता। मोजेस की जिंदगी से सीख। मोजेस की कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। गॉड वीक लोगों को चूज करता है। मोजेस को बोलने में दिक्कत थी, वो मर्डरर था, 40 साल डेजर्ट में था, पर गॉड ने उसी को चूज किया। पेशेंस जरूरी है। 40 साल पैलेस में, 40 साल डेजर्ट में, 40 साल लोगों को लीड करते हुए। गॉड अपने टाइम पे काम करता है, गलतियां माफ होती हैं। मोजेस ने मर्डर किया, गुस्सा किया, पर गॉड ने उसे कभी नहीं छोड़ा। फेथ माउंटेन्स हिला सकती है, रेड सी हो या एनिमी आर्मी, गॉड के साथ सब पॉसिबल है। मोजेस ने कभी प्रॉमिस्ड लैंड में पाव नहीं रखा, पर सेंचुरीज बाद जीसस के साथ माउंट ऑफ ट्रांसफिगरेशन पर वो दिखा, फाइनली उस स्पेशल जगह पर। गॉड अपने वादे जरूर पूरे करता है, चाहे टाइम कितना भी लगे। आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक आदमी था, मोजेस, साधारण सा एक आदमी। लेकिन इस साधारण आदमी के बारे में कुछ खास बातें थी। मोजेस ठीक से बोल ही नहीं सकते थे। जब उसको गॉड ने कहा, तू फैरो के पास जा, मेरे लोगों को आजादी दे, तो मोजेस ने क्या कहा? प्रभु, मैं तो ठीक से बात ही नहीं कर सकता, मेरे जीभ में कुछ प्रॉब्लम है, किसी और को भेजना। सोचो, गॉड के सामने खड़ा है एक आदमी जिसको एक सिंपल काम देना है, लोगों को आजादी दिलाना है। पर मोजेस ने क्या सोचा?
मैं ठीक से बोल ही नहीं सकते तो गॉड मुझे क्यों सेलेक्ट करेगा? लेकिन प्रभु ने क्या किया? प्रभु ने मोजेस को चूज किया। एग्जैक्टली क्योंकि वो ठीक से बोल ही नहीं सकते थे। पार्ट 2, समझिए व्हाई गॉड चूजेस द अनक्वालिफाइड। एक पल के लिए सोचिए, दुनिया में क्या होता है? जब कोई ऑफिसर बनाना होता है तो नेता लोगों को क्वालिफाइड आदमी चाहिए। जब कोई प्रेसिडेंट सेलेक्ट होते हैं तो चालाक आदमी चाहिए, ताकतवर आदमी चाहिए। जब सीईओ हायर होते हैं तो केपेबल प्रोफेशनल्स चाहिए। दुनिया केपेबिलिटी देखती है, दुनिया क्वालिफिकेशन देखती है, दुनिया ताकत देखती है। लेकिन गॉड क्या देखता है? गॉड ने मोजेस को देख के क्या सोचा? ये ठीक से बोल ही नहीं सकते, परफेक्ट, मुझे इसका जरूरत है। क्यों? क्योंकि जब हम अपने आप में कमजोर होते हैं तब गॉड ज्यादा पावरफुल हो जाता है हमारे साथ। सोचिए अगर मोजेस बहुत चालाक होता, बहुत शक्तिशाली होता तो क्या होता? वो सोचता मैं तो खुद ही कर लूंगा, फेरो को मैं समझा दूंगा, मुझे गॉड के ख्याल की क्या जरूरत है। लेकिन क्योंकि मोजेस कमजोर था, क्योंकि मोजेस अपने आप पर विश्वास नहीं रखता था, इसलिए वो प्रभु पर पूरी तरह बिना रबर रहा। और जब तुम प्रभु पर पूरी तरह बिना रबर रहते हो तभी चमत्कार होते हैं, तभी इतिहास बनाता है। पार्ट 3, कहानी द स्टोरी दैट चेंज्ड एवरीथिंग। देखो जो चमत्कार मोजेस के साथ हुआ, क्या वो सब मोजेस की ताकत से हुआ? 10 प्लेग्स आए। क्या मोजेस ने अलग अलग केमिकल्स बनाए? नहीं, दरिया फैला दिया। क्या मोजेस के पास बोट्स के फ्लीट थे? नहीं, मन्ना आसमान से गिरने लगा। क्या मोजेस ने अपनी फार्म से प्रोड्यूस किया? नहीं, सब कुछ गॉड ने किया। और मोजेस ने क्या किया? मोजेस ने बस विश्वास किया, मोजेस ने बस आवाज उठाई, मोजेस ने बस प्रभु पर भरोसा रखा। तो मोजेस के थ्रू जो चमत्कार आए वो एक्चुअली गॉड के चमत्कार थे। और इसीलिए गॉड एक घटिया बोलता आदमी को चूज करते हैं, क्योंकि सारी ग्लोरी, सारी पावर, सारा कामयाबी वो है सिर्फ गॉड को मिलती है, नहीं आदमी को। पार्ट 4, प्रॉमिस जब गॉड डिसाइड कर ले। भाई बहन एक और बात समझो, गॉड प्रॉमिस नहीं तोड़ा था। गॉड ने कहा था मोजेस, मैं इस दुनिया में बहुतों को चूज करता हूं, लेकिन तुझे मैं सिलेक्ट कर रहा हूं, बिकॉज आई विल मेक यू माई इंस्ट्रूमेंट ऑफ लिबरेशन। और 40 साल बाद मोजेस की जिंदगी पूरी बदल गई। वो घटिया बोलता आदमी सबसे बड़ा प्रॉफिट बन गया, वो लॉ गिवर बन गया, वो फेरो से टक्कर ले गया, वो 10 लाख लोगों को आजादी दिलाने वाला बन गया। ये सारी ट्रांसफॉर्मेशन जो हुआ वो क्योंकि मोजेस ने गॉड से कवेनेंट किया, गॉड ने प्रॉमिस किया और गॉड ने अपना प्रॉमिस निभाया। जीसस ने कहा था, जिससे दुनिया आशार होती है वो मैं हूं, जिससे जिंदगी बदलती है वो मैं हूं, जिससे सच समझाता है वो मैं हूं। और जिस दिन हम लोग ने जीसस को एक्सेप्ट किया उस दिन जीसस ने भी हम लोग को चूज कर दिया। देखो, हम लोग ठीक से बोल सकते हो या नहीं सकते, हम लोग ग्रेजुएटेड हो या नहीं, हम लोग किसी ऑर्गेनाइजेशन में ऑफिसर हो या नहीं, वो मैटर नहीं करते। जीसस सिर्फ ये देखता है, क्या तुम मेरे साथ हो? क्या तुम्हारा दिल मेरे लिए खुला है? और अगर आंसर हाँ हो तो जीसस तुम्हें चूज कर देता है। पार्ट 6, विरासत आवर इनहेरिटेंस। अब मैं तुमसे पूछता हूं, क्या तुम जानते हो जीसस ने हम लोग को क्यों चूज किया? क्या सिर्फ बचाने के लिए? हाँ, वो भी। लेकिन बस उसी लिए नहीं, जीसस ने हम लोग को चूज किया क्योंकि जीसस को पता था हम लोग के थ्रू गॉड के मैसेज फैलेंगे। जीसस ने अपने डिसाइपल्स को कहा, जाओ पूरी दुनिया में जाओ और सबको मेरा सुसमाचार सुनो। पीटर झूठ बोलता था, डरपोक था। पीटर के थ्रू चर्च बन गया। पॉल पहले बदमाश था। पॉल के थ्रू सारी दुनिया को जीसस मिल गया। मैरी मैग्डलिन समाज ने नीच समझा, पहली औरत थी जिसने क्रिस्ट को रिजरेक्शन के बाद देखा। ये सब जीसस के चोजन वंस हैं। गॉड ने हम लोग को चूज क्यों किया? क्योंकि हम लोग जीसस के मैसेंजर्स हैं। बाबूजी हो, अपने बेटे को बताओ। दुकान चलाते हो, कस्टमर्स को बताओ। टीचर हो, बच्चों को सिखाओ। डॉक्टर हो, पेशेंट्स को समझाओ। ये असाइनमेंट हर एक चोजन वन के लिए है। वॉट वी लर्न फ्रॉम मोजेस, गॉड माफ करता है, मोजेस की गलतियां माफ की। गॉड चमत्कार करता है, 10 प्लेग्स। रेड सी गॉड प्रॉमिस निभाता है, 40 साल में आजादी। जीसस स्टिल चूजेस, आज भी तुम्हें चूज कर रहा है। रिच मैन एंड लैजरस, सबसे डरावना रिग्रेट। भाई बहन अब सुनो सबसे दर्दनाक कहानी। एक अमीर आदमी था, उसके पास सब कुछ था, बड़ा घर, दौलत, नौकर, खाना। लेकिन उसके दरवाजे पर लाजरस पड़ा था, भूखा, गंदा, जख्मी कुत्ते भी उसको चाटा थे। दोनों मर गए। लाजरस अब्राहम के सीने पर, स्वर्ग में सुकून से। रिच मैन जहन्नुम में आग में जलता हुआ चिल्ला रहा था। रिच मैन ने चिल्लाया, अब्राहम जी, एक बूंद पानी, मेरी जीभ जल रही है, लाजरस को भेज दो। लेकिन अब्राहम ने कहा, अब देरा नहीं जा सकता, तेरा मुंह स्वर्ग की तरफ, लाजरस का जहन्नुम की तरफ।
फिर रिच मैन रो पड़ा, तो मेरे 5 भाइयों को भेज दो, उनको बता दो, नहीं तो वो भी यहां आएंगे। एक बूंद पानी भी नहीं मिला, भाइयों को बचा भी नहीं सका। ये है रिग्रेट का असली चेहरा। पार्ट 16। आपका रिग्रेट कल नहीं, आज रुको। अब सोचो, तेरा रिच मैन कौन है? तेरा भाई जो बाहर घूमता है, तेरी बहन जो फोन पे टाइम वेस्ट करती है, तेरा बेटा जो पार्टी करता है, तेरी बेटी जो बॉयफ्रेंड के पीछे भागती है। कल जब तू जहन्नुम में जलेगा, तू भी चिल्लाएगा, प्रभु मेरे भाई बहन को भेज दो, उनको बता दो। लेकिन उतना देर नहीं, आज अब्राहम की जगह तू बन, आज लाजरस को बचा। जब तू स्वर्ग में होगा और तेरा रिश्तेदार जहन्नुम में चिल्लाएगा, भैया क्यों नहीं बताया? उस दिन का दर्द आज मत खाओ। पार्ट। एक आदमी था मोसेस, घर से भाग गया, कत्ल कर दिया था। 40 साल बकरियां चाह रहा, जिंदगी बर्बाद। एक दिन जालते झाड़ने से आवाज आई, मोसेस तू मेरा नेता बनेगा, फराहो को आजाद करना है। मोसेस रो पड़ा, प्रभु मैं बोल ही नहीं सकता, मेरी जीभ बंद है, किसी और को भेज दो। पर गॉड ने कहा, चुप, मैं तेरे साथ हूं। एक घटिया बोलने वाला आदमी दुनिया का सबसे बड़ा प्रॉफिट बन गया। 2, दुनिया क्वालिफाइड चाहती है, गॉड कमजोर चाहता है। सोचो भाई, ऑफिस में आईएएस चाहिए, डिग्री वाला। आर्मी में जनरल, ट्रेनिंग वाला। कंपनी में सीईओ, एक्सपीरियंस वाला। पर गॉड ने मोसेस को क्यों चुना? क्योंकि वो कमजोर था। जब हम कमजोर होते हैं तब गॉड की ताकत दिखती है। मोसेस बोल नहीं सकता था, इक्वल्स परफेक्ट गॉड्स प्लान के लिए। 3, मोसेस के 10 चमत्कार, सब गॉड का काम। देखो क्या क्या हुआ मोसेस के हाथ से। 10 महामारीज गॉड ने की। लाल समुद्र फिर गया, गॉड ने किया। आसमान से रोटी बरसी, गॉड ने दी। पानी निकला पत्थर से, गॉड का करिश्मा। मोसेस ने सिर्फ विश्वास किया, गॉड ने सब किया। आज भी वही गॉड है तेरे साथ। 4, जीसस ने तुम्हें चूज किया, एग्जैक्टली मोसेस की तरह। भाई बहन, अब सुनो अपनी कहानी। हमारे दादा दादी जीसस को नहीं जानते थे, हम भटक रहे थे। पार्टी, दोस्त, दुनिया में जीसस ने हमें ढूंढा, ये मेरे लोग हैं। जीसस बोला, तुम मेरे साथ हो, बस इतना काफी है। हम क्वालिफाइड नहीं, जीसस ने चूज किया। हाथ। रिच मैन का जहन्नुम, सबसे दर्दनाक रिग्रेट। सम। अब सुनो वो कहानी जो रातों की नींद उड़ा देगी। एक अमीर आदमी, बड़ा घर, गाड़ी, नौकर, खाना हर रोज। दरवाजे पर लाजरस, भूखा, गंदा, कुत्तों को चाहता था। दोनों मर गए। रिच मैन चिल्लाया, अब्राहम जी पानी की एक बूंद, मेरी जीव जल रही। एक अब्राहम बोला, अब डेरा नहीं जा सकता, बेच की खाई है। 6, रिच मैन का आखिरी चिल्लाहट, मेरे 5 भाइयों को बचा लो। रिच मैन रो पड़ा, तुम मेरे 5 भाइयों को भेज दो, उनको बता दो, नहीं तो वो भी यहां आएंगे। एक बूंद पानी नहीं मिला, भाइयों को बचा नहीं सका। उस दिन रिच मैन को पता चला, मैंने लाजरस को देखा था दरवाजे पर, उसको बचा सकता था। अब जहन्नुम में हमेशा रिग्रेट। 7, तेरा रिच मैन कौन है? आज बचा। अब अपने दिल से पूछो, कल जब तू स्वर्ग में होगा, वो जहन्नुम से चिल्लाएगा, भैया क्यों नहीं बताया, क्यों चुप रहा? 8, मोसेस से रिच मैन तक एक ही सीख, तेरा काम मोसेस बनो, रिच मैन मत बनो। 9, आज 5 नाम लिखो, एक्शन टाइम। अब उठो, यही है तेरा मिशन। 1, फोन निकालो। 2, 5 नाम लिखो, भाई बहन बेटे पड़ोसी, आज कॉल करो। 4, बोलो, भाई 5 मिनट सुन, जीसस ने मुझे बदल दिया। 5, रिच मैन की कहानी सुना, जहन्नुम में जल रहा था, मेरे भाइयों को बचा लो, नहीं तो तू भी वही जाएगा। 10, नो एक्सक्यूजेस, जीसस तेरे साथ है। अल्टीमेट इमोशनल कॉल, एशेस टू इटर्निटी। रिच मैन का चेहरा याद कर, जलता हुआ, रोता हुआ, चिल्लाता हुआ, मेरे 5 भाई, उनको बचा लो। बहुत देर हो गया, तेरे भाई बहन का चेहरा याद कर, आज उनको बचा। क्योंकि मोसेस को गॉड ने चूज किया, फराहो हरा, जीसस ने तुझे चूज किया, जहन्नुम हरा दे। थंडरिंग क्लोजिंग प्रेयर, बाइंडिंग कमिटमेंट। प्रभु जीसस, आज 5 कॉल्स, आज 5 लाइव्स चेंज, जीसस का नाम, आमिन आमिन आमिन।